मैं ये है, आप जानते हैं, ये इसलिए लग रहा है क्योंकि दमन की आदत तो बहुत है। अगर वो रास्ता चला जाए तो उसी से दबा दें। दबाना तो क्रोध को है, दबाना तो सेक्स को है, नष्ट तो इनको करना ही है। आप बता दें, कोई रास्ता है तो उसी से कर दें। नहीं, इसलिए मैं पहले आपको ये कहूँ कि पहले सर्जना लें कि ये दमन क्यों है और दमन का भाव छोड़ दें। दबाने से कभी कुछ नहीं होता है, चित्त विकृत होता जाता है, कुरूप होता जाता है, कुरूप से कुरूप होता जाता है। सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी हो सकती है तो सप्रेस्ड माइंड है, वो दबा हुआ मन है। वो हर चीज को दबाए हुए है, उसकी हर चीज कुरूप हो जाती है, हर चीज। अगर वो फूल को छूता है तो उसके प्राण कांप जाते हैं क्योंकि भीतर उसने दबाया हुआ है कुछ। अगर वो किसी सुंदर रूप को देखता है तो उसके प्राण कांप जाते हैं क्योंकि भीतर कुछ दबाया हुआ है। उसके जीवन में सब कुरूप हो जाता है, सब घबराहट, सब बेचैनी, सब मुश्किल हो जाती है। वो 24 घंटे चौकन्ना और डरा हुआ रहने लगता है, भयभीत हो जाता है। हर वक्त उसे डर लगा रहता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। वो दबे हुए वेग ऊपर आना चाहते हैं और दबा देते हैं आप, क्योंकि शिक्षा सिखाती है भोग बुरा है, क्रोध करना बुरा है, प्रेम करना बुरा है, घृणा करनी बुरी है, सब बुरा है, हर चीज बुरी है, इसको दबाओ। तो दबाने का भाव शिक्षा सिखाती है, इसको दबाओ। मैं आपको कहता हूँ दबाओ नहीं, इसको बदलो। दबाओ नहीं, इसे परिवर्तित करो। ये सब शक्तियां हैं जिन्हें दबाना नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है। ये तो शक्तियां हैं। क्या आपको ये कभी ख्याल में आया है, इस जगत में जो लोग परम ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हुए वे कौन लोग थे? क्या वे लोग थे जिनके पास सेक्स की शक्ति नहीं थी? नहीं, ये वे ही लोग थे जिनके पास सेक्स की अत्यधिक शक्ति थी। वही अत्यधिक शक्ति परिवर्तित हुई। क्या आपको पता है, जो क्षमा को उपलब्ध हुए ये वे लोग थे जिन्होंने कभी क्रोध नहीं किया? नहीं, ये वे ही लोग थे जिनके पास क्रोध की तीव्र शक्ति थी। क्रोध की तीव्र शक्ति ही परिवर्तित होकर एकदम क्षमा और दया बन जाती है, और काम की सेक्स की शक्ति ही परिवर्तित होकर प्रेम और आनंद बन जाती है। शक्तियां वही हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल है। लेकिन जो दमन में पड़ जाएगा उसका चित्त कुरूप विकृत हो जाएगा, वो खुद के भीतर विभाजित हो जाएगा। एक हाथ से करना चाहेगा, एक हाथ से नहीं करना चाहेगा। वो ऐसी हालत में हो जाएगा जैसे किसी गाड़ी में दोनों तरफ इंजन लगा दिए हों या चारों तरफ, और इंजन एक साथ शुरू कर दिए गए हों और चारों तरफ गाड़ी को भगाने की कोशिश चल रही हो। क्या होगा परिणाम? क्या परिणाम हो सकता है? घिसटेगी, गाड़ी आवाज करेगी, शोरगुल मचाएगी, वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, परेशान करती रहेगी और खुद के प्राणों को कंपाती रहेगी। हम सभी ऐसे ही दोहरी तरफ जुटे हुए हैं। उसी को भोगना चाहते हैं, उसी को दबाना चाहते हैं, उसी को भोगना चाहते हैं, उसी को दबाना चाहते हैं। फिर कठिन हो जाता है। हटते हैं और खुद बुलाते हैं, खुद निमंत्रण भेजते हैं, खुद द्वार बंद करते हैं। तब फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। चित्त जर्जर हो जाता है। जर्जर चित्त सत्य को नहीं जान सकता और जर्जर चित्त स्वयं में प्रवेश करने में डरने लगता है। आप सब डरेंगे। अगर आपको एक अंधेरे में बिठा दिया जाए और कहा जाए बिल्कुल चुप हो जाएं, अकेले हो जाएं, आपकी बड़ी घबराहट होने लगेगी। ये कहाँ कहाँ के विचार आ रहे हैं, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। अगर ऐसे रहने भर रह गए तो पागल हो जाऊंगा, ये क्यों हो रहा है? कभी अकेले में बैठे दरवाजा बंद कर लें, जोर जोर से जो मन में आता हो बोलें। आप घबरा जाएंगे, कहेंगे कि ये मेरे मन में क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है ये। आप अपने निकटतम मित्र के पास बैठकर भी अपना हृदय नहीं खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते, क्योंकि आप खुद ही डर जाएंगे। अपने सारे मन नहीं खिल सकते। इतना दबाया है, इतना दबा चुका है कि जरा ही आपकी संपत्ति हो गई है। उस संपत्ति के कारण आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मैंने सुना है एक होटल में एक रात एक नया मेहमान आकर ठहरा। वो जब आया तो होटल में एक ही कमरा खाली था। तो उस होटल के मैनेजर ने कहा कि कहीं और ठहर जाए, एक कमरा खाली तो है लेकिन देने में डर लगता है। उस कमरे के नीचे जो मेहमान ठहरे हुए हैं वे कुछ बड़े अजीब और बड़े पागल हैं। अगर ऊपर आप जरा जोर से भी चले और उनको आवाज चली गई तो वो झगड़ा करने पहुंच जाएंगे। अगर आपने कोई सामान जरा जोर से रख दिया या कुर्सी जोर से खींच ली तो वो झगड़ा करने पहुंच जाएंगे। आप कहीं और चले जाएं, उसकी वजह से वो कमरा किसी और को देना कठिन है। लेकिन उस आदमी ने कहा मुझे कोई काम भी नहीं करना, कोई मौज भी नहीं है, रात को 12 बजे लौटूंगा, आकर फिर सुबह ही वापस चला जाऊंगा, कोई गुंजाइश नहीं है, फिर मैं ध्यान रखूंगा, 4-6 घंटे सोऊंगा कि कोई नींद में मुझे गड़बड़ ना हो। नहीं माना तो उस यात्री को ठहरा दिया गया।